बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो जहानों को पालने वाला है। सऊदी अरब में रहने वाला एक सऊदी शहरी जो कि ताइफ से ताल्लुक़ रखता है बताता है, आज मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ और साथ में छुट्टी भी मिल गई। घर पहुंचा तो ईद का सामान था। माँ बहन भाई सब खुश थे। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा राय खद्दाम में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया। मुझे कहा, इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुंचा देना जो दूर के एक मोहल्ले में रहती है। मैं खुशी में इसी वक्त गया और राशन खरीद लाया। घर में एक पुरतकल्लफ खाने का इंतजाम किया गया। बहन भाइयों से मिलकर लजीज खानों के मजे उड़ाए और सफर की थकावट की वजह से मैं रजाई में घुस गया। आंखें नींद की वजह से बोझल थीं। अचानक उस बीवा और उसके बच्चों का ख्याल आया। दिल में ख्याल आया अभी जाऊं और उसको सामान देकर आऊं, लेकिन शैतान की जानिब से तबीयत में सुस्ती पैदा हो गई। फिर एक बात दिल पर जा लगी, खुद तो मजे के खाने खा लिए, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। कंबल को अपनी से दूर फेंका, सर्दी में थैला उठाया और उसके घर की जानिब चल पड़ा। भारी थैला उठाते में दिक्कत महसूस हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में उस औरत का घर था। उसका शौहर अपाहिज था, 4 बच्चे थे। उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई न था। ख्यालात का एक समंदर लिए मैं उस बेवा औरत के घर पहुंचा। घर क्या था, एक कमरा, छोटा सा सीन और एक बसीदा सी 4 दीवारी। दरवाजा खटखटाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई जिसके चेहरे पर परेशानी और भूख नुमाया नजर आ रही थी। मैं उसके चेहरे को देखे जा रहा था और दिल में दुआ कर रहा था, अल्लाह ऐसा वक्त किसी बच्चे पर न लाए। उस बच्ची ने सर्दी में एक पुराना जोड़ा और एक फटी पुरानी जर्सी पहन रखी थी। मैंने कुछ कहे बगैर राशन वाला थैला जमीन पर रख दिया। थैले को देखते ही वो बच्ची बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? मैं उसका सवाल सुनकर हैरान हो गया। एक बार फिर उसने सवाल किया। मैंने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्चे खुशी से माँ की जानब भागे, कहने लगे, माँ फरिश्ता आ गया, माँ फरिश्ता आ गया। फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी से दरवाजे की जानब दौड़े, कभी मुझे देखते तो कभी थैले को। वो खुशी से लूट पूट होते जा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, होंठ कपकपा रहे थे। खुदाया, ये क्या माजरा है? ये बच्चे मुझ जैसे गुनाहगार को क्यों फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गुम था एक खातून जो दरअसल बच्चों की माँ थी। दरवाजे की ओर में खड़े होकर कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मैं 2 दिन से अपने बच्चों को कह रही थी, एक फरिश्ता हमारे लिए खाना लेकर आएगा, इसलिए ये आपको फरिश्ता समझ बैठे हैं। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे दुआएं दी। मुझे जिंदगी में उस दिन इतना सुकून मिला जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ख्वातीनो हजरात, जिंदगी में सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, खुशी चाहते हो, यतीम गरीब बच्चों का सहारा बन जाओ।